बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक बंदर और एक गिलहरी रहते थे। बंदर का नाम था बबलू और गिलहरी का नाम था चिंकी। बबलू बड़ा ही शरारती और लालची था, जबकि चिंकी बुद्धिमान, मेहनती और चालाक थी। दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। बबलू का काम दिन भर इधर उधर उछल कूद करना, दूसरों के फलों पर हाथ साफ करना और अपना काम दूसरों से करवाना था। वहीं चिंकी हर दिन सुबह उठती, अपने लिए खाना इकट्ठा करती और सर्दियों के लिए दाने जमा करती थी। एक दिन की बात है, जंगल में यह खबर फैली कि नदी के उस पार एक बहुत बड़ा आम का बाग है, जहां ढेर सारे मीठे और रसीले आम लगे हैं। ये सुनकर बबलू की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं सारे आम अकेले खा लूं तो मजा आ जाएगा। बबलू ने तुरंत योजना बनाई कि वह किसी तरह चिंकी को बेवकूफ बनाएगा और आम के बाग पर अकेले कब्जा करेगा। वह चिंकी के पास गया और बोला, चिंकी बहन, तुम तो बहुत समझदार हो। मुझे पता चला है कि नदी के उस पार बहुत सुंदर आमों का बाग है। चलो मिलकर वहां चलते हैं और आम लाते हैं। चिंकी को पहले तो शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो ज्यादा आम मिल सकते हैं। वह तैयार हो गई। अगली सुबह दोनों ने अपनी अपनी छोटी टोकरी उठाई और नदी पार कर बाग की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो वाकई में बाग बहुत सुंदर और आमों से भरा हुआ था। दोनों ने खूब आम खाए और फिर टोकरी में भरने लगे। चिंकी मेहनत से आम चुन रही थी, लेकिन बबलू बस खाने में व्यस्त था। जब चिंकी ने देखा कि बबलू कुछ नहीं कर रहा तो उसने कहा, बबलू, हमें आम जमा करने चाहिए ताकि लौटते वक्त दिक्कत न हो। बबलू मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ, मैं अभी भरता हूँ। लेकिन जैसे ही चिंकी ने मुंह मोड़ा, बबलू ने उसकी आधी टोकरी के आम चुपचाप अपनी टोकरी में डाल लिए। जब लौटने का समय आया तो चिंकी की टोकरी आधी खाली थी। उसने बबलू से पूछा, ये कैसे हुआ? मैंने तो टोकरी भर ली थी। बबलू ने झूठ बोला, शायद टोकरी से गिर गए होंगे या तुमने गिने नहीं। चिंकी को तब भी पूरा यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह चुप रही। अगले दिन वह और सतर्क हो गई। तीसरे दिन चिंकी ने एक योजना बनाई। उसने अपनी टोकरी में आमों के नीचे कुछ कांटे छुपा दिए और ऊपर आम रख दिए। वह जानती थी कि बबलू फिर से चोरी करेगा। जैसे ही बबलू ने आम चुराने की कोशिश की, उसके हाथ में कांटे चुभ गए और वह चिल्ला पड़ा, ओह, ये क्या हुआ? चिंकी मुस्कुराई और बोली, ये तो वही हुआ जो लालच करने वालों के साथ होता है। बबलू, ये जंगल सबका है और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, न कि दूसरों की मेहनत चुरानी चाहिए। बबलू शर्मिंदा हो गया। वह जान गया कि उसकी लालच ने उसकी इज्जत खराब कर दी है। उसने चिंकी से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह ईमानदारी से काम करेगा। इसके बाद बबलू ने सच में मेहनत करनी शुरू कर दी। वह रोज चिंकी के साथ मिलकर खाना जमा करता और कोई चालाकी नहीं करता। धीरे धीरे जंगल में उसकी छवि भी बदल गई। अब सब उसे एक मेहनती और ईमानदार बंदर के रूप में पहचानने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है। दूसरों की मेहनत चुराने से कुछ हासिल नहीं, बल्कि बुद्धि और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।